तो धर्म के मार्ग पर उसे रोके नहीं, उल्टा चलाए, उठाए उसे, सुबह उठो भाई उठो, भगवान की भक्ति आप करो, पूजा आप करो, अर्चना आप करो, उसे लगाए, धीरे धीरे प्रेम से लगाए, जैसे जैसे है उसको धर्म के मार्ग पर भगवत भक्ति में चलाए, और स्वयं उसके पीछे, स्वयं अपने पति के पीछे चले, पति का कहना माने। अब देखिए सतिया हुई है हमारे, सती अनसुईया है ना, स्त्रियों का सम्मान बहुत है हमारे शास्त्रों में। राम सीता नहीं बोलते, कभी सीता राम बोला जाता है, राधा कृष्ण बोला जाता है, कृष्ण राधा नहीं बोला जाता, उनको पहले रखा गया है। लक्ष्मी नारायण बोला जाता है, नारायण लक्ष्मी नहीं बोला जाता है। स्त्री को पहले रखा गया हमारे शास्त्रों में, उसको इतना सम्मान और इतना पद दिया गया। क्यों दिया गया? अगर वो सती है, पतिव्रता है। द्रौपदी हुई सती थी, लोग कहते तो 5 पतियों की पत्नी थी, नहीं सती थी, क्योंकि पतिव्रता थी। पतिव्रता होना का अर्थ क्या है? पतिव्रता का अर्थ है जो अपने पति के अलावा और किसी का अपने मन में विचार भी नहीं आने देती। सब तो दूर की बात, विचार भी नहीं आने देती और किसी को, कैसा भी क्यों ना। आज को तो गोरा है, काला, ताने मारती हैं, है ना, कर दिया घर वालों ने, या आदमी भी ताने मारते हैं पत्नी है, क्या मोटी सी पल्ले पड़ गई मेरे, तुम क्या है ये है वो है। ये जो लिखा हुआ विधि का विधान लिखा हुआ वही प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको अच्छा कैसे बनाना ये हमारे ऊपर निर्भर, फिर उसको अच्छा बनाना चाहिए, कमियां नहीं देखनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हमें सबको गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर अंत में तुम किसी और चीज का चिंतन कर रहे हो तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, फिर भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत धाम की प्राप्ति होगी जब अंत काल में तुम कृष्ण का चिंतन करो। पर अंत काल में कृष्ण का चिंतन होगा कैसे? अगर अभी से नहीं करेंगे, अगर अभी से करेंगे, रोज 2-3 घंटे का टाइम ही तो निकालना है, 16 माला की तरह 2.5 घंटे, आधा घंटा कम से कम पढ़ाई कर लो भगवत गीता। भाई 24 घंटे भगवान ने दिए, भगवान ने तो दिए हमें 24 घंटे, और किसने दिए? सांस ले पा रहे हैं किसकी कृपा से? हमारा अपना कोई एफर्ट है? हमने कोई पंप लगाया है? मैं अपना रोज पंप मार सांस ले रहा हूं। बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, 1 सेकंड लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, एक पल लगता होगा, पलक झपकते। कितना दुनिया का संहार हो रहा है, कौन कर रहा है? ट्रंप कर रहा है? नहीं। इजराइल कर रहा है? नहीं। ईरान कर रहा है? नहीं। ये भगवान की योजना है, असुरों को मरना है। असुर मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे। अब दुनिया में इतने परमाणु बम बने, चलेंगे नहीं क्या? ये चलेंगे, ये चलेंगे, पूरी धरती बंजर हो जाएगी, 100 मील पे जाकर के दिया जलेगा, अंधेरा हो जाएगा, मनुष्य को मनुष्य मिलेगा नहीं। ये शास्त्रों में प्रमाण है, पहले से प्रमाण है। पानी नहीं मिलेगा ना, पानी का पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं पिएगा, धरती बंजर हो जाएगी, धरती अनाज देना बंद कर देगी, तो अपने औलाद को खून पिएगा। आप सोचिए, ये अभी तो घोर कलयुग में है नहीं, अब तो बचे हुए हम लोग। इसलिए अभी जो भजन कर लेगा, अभी जितना भजन हो जाएगा हमारा, है ना, तो भगवत प्राप्ति भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी समय है, जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे मन मरते समय हमारे मन की सही अवस्था कैसे हो। अभी भाई मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, इसका तो कोई निश्चित समय नहीं है, हमें तो पता नहीं, कभी भी किसी भी पल आ सकती है। तो इसलिए हर समय भगवान का चिंतन हो, भगवान का नाम जप हो, भगवान का ध्यान हो, वो प्रैक्टिस में हो जाए हमारी, वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, है ना। तो आगे भगवान बता रहे, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने
मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, जैसे हमने भरत की आपको कथा सुनाई। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। याद रहता है ये, हमारे कर्मों के आधार पर हमें पशु जीवन मिल सकता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, पशु का जीवन नहीं मिलेगा। पर जब उनको विगत कर्मों के कारण स्मरण था, इसलिए उन्होंने पशु के शरीर में रह के भी पशु जैसा जीवन न जी के जीवन जिए थे। संतों की कुटिया के आसपास रहते थे, श्रवण करते थे, कीर्तन सुनते थे भगवान का, ताकि अब दोबारा इस शरीर में मुझे ना आना पड़े, मुझे ना फंसना पड़े। हमें तो मनुष्य देह मिली हुई है, हम ये सोचते कि हमें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। एकमात्र मनुष्य देह, मनुष्य शरीर ही ऐसा मौका है, ऐसा अवसर है जिसमें भक्ति कर सकते हैं। देवता भी भक्ति नहीं कर सकते, जिसमें भक्ति कर सकते हैं। तो इसे तत्परता से करना चाहिए, हमें भक्ति को अपने जीवन का अंग बना लेना चाहिए, प्राथमिक अंग, पहला अंग हमारे जीवन का जो होना चाहिए वो हमारी भक्ति होनी चाहिए। बाकी सब पीछे, बाकी सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं रुकेगा। आप करके देखिए जीवन में, अपने आप ना करके देखिए कि भक्ति पहले बाकी काम बाद में, सब हो जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा, कोई काम नहीं रुकेगा आपका, कभी नहीं रुकेगा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। हमारे विचारों के आधार पर ये अगला जीवन बनता है। और जो विचार हम जीवन भर करते हैं, जैसे हम पहले चर्चा कर सकते हैं, जैसा हम जीवन जीते हैं अंत समय में वही विचार बनेंगे, वही विचार बनेंगे, अंत समय में वही चिंतन होगा। तो अगला जीवन भी हमें उसी के अनुसार प्राप्त होगा। पुनर्जन्म जो हमारा होगा वो उसी के आधार पर होगा। इसलिए हमें अगर कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है, सांप बिच्छू नहीं बनना है, तो भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें जितना ज्यादा हो सके। और भगवान का चिंतन करेंगे तो चिंतन करते हुए इस शरीर को त्यागेंगे तो हमें क्या होगा, अगला जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। अगर लेना भी पड़ेगा तो भगवान के भक्तों के घर में हमें जन्म मिलेगा, ताकि वहां रह करके भक्ति प्राप्त कर सके, अपना भजन कर सकें। या ऐसे कुल में प्राप्त होगा जहाँ पे हमें मतलब कोई असुविधा ना हो, भगवान का नाम ज्यादा भगवान का नामों का जाप कर सके, ऐसी सुविधा भगवान हमें प्रदान करे।